बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो फ्रेटर्निटी वेस्ट बंगाल के लीडर्स को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने आज ये डिग्निटी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की है। दोस्तों और साथियों, आज की तारीख जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास में आज का दिन भी लिखा जाएगा, क्योंकि कोलकाता की सड़कों पर कुछ नौजवान छात्र और छात्राएं इस देश की सड़कों पर, खास करके कोलकाता की सड़कों पर निकले और उन्होंने इस देश में मैसेज देना चाहा कि जब जब भी इस देश पर संकट आएगा, इस देश का संविधान खतरे में होगा, जब जब भी बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों के अंदर डाला जाएगा, जब कभी भी उमर खालिद को देश के अंदर 2 साल तक जेल में रहने पर मजबूर किया जाएगा, जब किसी यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला को सुसाइड करने पर मजबूर किया जाएगा, जब कभी इस देश में मुस्लिम तलबाओं को, मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने से रोका जाएगा, जब कभी इस देश में हाथरस में दलित लड़कियों के साथ गैंगरेप होगा, जब कभी इस देश में लखीमपुर में 2 सगी बहनों के साथ बलात्कार होगा, उस वक्त फ्रेटर्निटी मूवमेंट के नौजवान सड़कों पर आएंगे और ये मैसेज देंगे कि इस देश में हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आपने ये मैसेज दिया है, हमने ये मैसेज दिया है कि इस देश में अगर मजलूमों के साथ कोई और खड़ा नहीं होता है तो वो फ्रेटर्निटी मूवमेंट है जो खड़ी होगी। हमने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अब आने वाले दिनों में चाहे वो आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, जो इस देश को तोड़ना चाहता है, इस देश की एकता और अखंडता को खत्म करना चाहता है, जो इस देश के संविधान पर हमला करता है, जो इस देश में दलितों पर अत्याचार करता है, उन सबके खिलाफ लड़ने वाले नौजवान, तलबा और तालिबात फ्रेटर्निटी मूवमेंट के साथ खड़े हैं। हम सड़कों पर आएंगे, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और उनको ये मैसेज देंगे कि तुम्हारे हथकंडों से, तुम्हारी साजिशों से, तुम्हारी प्लानिंग से हम डरने वाले नहीं हैं। हमें डराया नहीं जा सकता, हम डरेंगे नहीं। अब कितने भी हथकंडे अपना लो, कितने भी साजिशें रच लो, कितने ही नौजवानों को जेलों के अंदर डाल दो, लेकिन हमारे हौसलों को तुम तोड़ नहीं पाओगे। हम जिस देश में रहते हैं, उस देश में आरएसएस और बीजेपी ने जो पॉलिटिक्स खेली है, वो पॉलिटिक्स सिर्फ डर की पॉलिटिक्स है। और आज आपने कोलकाता की सड़कों पर यह साबित कर दिया कि उस पॉलिटिक्स से, जो डर की पॉलिटिक्स से हम डरने वाले नहीं। जब कभी भी हमें डराएंगे, हम सड़कों पर आएंगे और नारे बुलंद करेंगे, हम इनके खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे। ये हमें जेलों में डालने की बात करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, हाँ अपने नारों को बुलंद करेंगे, ये मैसेज देंगे कि अमित शाह, ए नरेंद्र मोदी, ए बीजेपी के लोगों और आरएसएस के लोगों, ए फासिस्ट लोगों, तुम देश को तोड़ने की बात करते हो, हम देश को जोड़ने, उसको बचाने की बात करते हैं। याद रखिए, आज की डिग्निटी कॉन्फ्रेंस का मैसेज भी है। हमने डिग्निटी कॉन्फ्रेंस क्यों रखी? डिग्निटी कॉन्फ्रेंस का सीधा उद्देश्य यह है कि हम मजलूमों की आवाज बनना चाहते हैं, हम दलितों की आवाज बनना चाहते हैं, हम इस देश के हर उस नागरिक की आवाज बनना चाहते हैं जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है। हम लोगों के आत्मसम्मान की बात करना चाहते हैं। आज आप सब देश जेल में हैं, कैसे उसकी माँ बात कहती है, उसकी माँ के इन लफ्जों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, उस दर्द को महसूस करना चाहिए। उमर खालिद की माँ कहती है कि कैसा महसूस होगा एक नौजवान को कि जिसको ताले में बंद कर दिया जाए, उसकी चाबी किसी और के पास हो। उसकी माँ इसका इंतजार कर रही है। उमर खालिद को घर लाने तक, उसको जेल से छुड़वाने तक हमारा संघर्ष सड़कों पर जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा खालिद सैफी की जमानत तक। हमारा संघर्ष जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक ये फांसीवादी ताकतें घुटने न देते। हमारा संघर्ष उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे अंदर हौसले बाकी है, जब तक कि हमारे अंदर हौसले बाकी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज आप मुबारकबाद भी मुस्तहिक हैं कि आपने फ्रेटर्निटी की आवाज पर लब्बे कहा और इस सड़कों पर करीब फांसीवादी ताकतों को मैसेज देना चाहा। मैं ये समझता हूं कि हमारा आज ये मैसेज पूरे देश में जाएगा और ये मैसेज जाना भी चाहिए, इसलिए कि लोग डरे हुए हैं।
हम लोगों के दिलों से डरों को निकालना चाहते हैं, उनको एक उम्मीद देना चाहते हैं। और फ्रेटर्निटी मूवमेंट इस देश में इसीलिए इसका उत्थान हुआ है, इसीलिए इसको बनाया गया है कि लोगों की उम्मीद बने, लोगों के दिलों से डर निकालें, उनका हौसला बढ़ाएं और ऐसी ताकतों के खिलाफ जो हमको खत्म करना चाहते हैं, जो हमें मिटाना चाहते हैं, उनके खिलाफ आवाज को बुलंद कर ले। लेकिन याद रखिए, मैं इन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि ये कितनी कोशिश कर लें, कितना ही जोर लगा लें, लेकिन हमें मिटा नहीं पाएंगे, खुद ही मिट जाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों और साथियों, इसी मैसेज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब कभी भी इस देश में जुल्म हो, ज्यादती हो, तो मजलूमों की आवाज बनकर आपको सड़कों पर आना होगा, तभी हमारी ये लड़ाई और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। शुक्रिया।